देश में आजकल हृदय से संबंधित रोग ज्यादा बढ़ रहे हैं। आए दिन हार्ट अटैक की खबरें आती रहती हैं। युवाओं में भी हार्ट अटैक का खतरा बढ़ गया है। कैसे रखें अपने दिल को मजबूत, जानिए मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर संदीप सलूजा से। डॉक्टर संदीप सलूजा ये भी बताएंगे कि वायु प्रदूषण से बचने के लिए आप क्या करें, क्या ना करें। शायद बढ़ रही थी और उसका बढ़ने का कारण भी ये है कि हमारे जगह वातावरण में प्रदूषण बढ़ रहा है, हमारे खान पान में चीजों में बहुत अंतर आया है। उन सब कारणों से इन दुष्प्रभाव अधिक हो रहा है और यंग एज में, छोटी उम्र में लोगों को ग्रस्त कर रहे हैं। अब जो नया मुद्दा खड़ा हुआ है, नया मसला है, वो ये है कि कोविड के आने से ये और ज्यादा बढ़ गया है और ये बहुत ज्यादा देखने में आ रहा है। और बहुत सारे लोगों को कभी पता भी शायद नहीं कि हमें कोविड हुआ था, पर आराम से घूम रहे होते हैं। कुछ लोगों के बारे में सुनने में आया कि बैठे थे, कहीं कोई डांस पार्टी में था, कहीं कोई जिम में था और बैठे बैठे बहुत कुछ हो गया। इसका कारण, एक जो अब नया कारण सामने आ रहा है, वो कोविड है। और ऐसा कोविड जिसका पता भी नहीं होता। जैसे मैंने कहा, छोटा मोटा कोविड हुआ हो उसको हम इग्नोर कर देते हैं, परवाह नहीं करते हैं और बाद में असर हमारे अंदर रहता है। उसका विशेष कारण जो है वो ये है कि जब किसी को कोविड होता है, इस चीज को हम लोग नहीं समझते हैं, वो वायरस बॉडी में महीनों सालों तक चल सकता है। जब हम कहें कोविड का टेस्ट नेगेटिव हो गया, उसका अर्थ केवल इतना है कि नाक से वायरस अब नहीं मिल रहा, लेकिन उस व्यक्ति के शरीर में वायरस छुपा हुआ है और वो छुपा हुआ वायरस संभवतः सालों तक चल सकता है। तो एक तो वायरस चल रहा है, फिर उस वायरस के दुष्प्रभाव मस्तिष्क पर, और सबसे अधिक जो आ रहा है वो खून की नाड़ियों पर, छोटी छोटी नाड़ियों पर। अब ये हम बहुत स्पष्ट कहते हैं कि कोविड एक निमोनिया नहीं है। निमोनिया तो है ही, पर निमोनिया के अतिरिक्त सबसे जरूरी चीज जो है वो ब्लड वेसल्स की डिजीज है और वो हमें बाद में ये सब प्रभाव लाती है। सबसे पहला प्रिकॉशन मास्क है। यदि आप अच्छा मास्क, N95 मास्क पहन के जाते हैं तो प्रदूषण दुष्प्रभाव से भी बचते हैं, कोविड से भी बचते हैं और बहुत सारी और बीमारियां, वायरसेस जो कि जैसे इन्फ्लुएंजा है, इन सब से भी हमारा बचाव होता है। तो मैं तो बार बार सबको मास्क के लिए आग्रह करूंगा। दूसरी बात यह है कि पेड़ पौधों को बढ़ाया जाए। हमारे घर के आसपास उधर पेड़, अगर वृक्षारोपण होता है, पेड़ रहते हैं, उससे भी हमें प्रदूषण से बचाव रहता है। घर के अंदर भी कुछ पौधे लगाए जा सकते हैं, मसलन जैसे मनी प्लांट है, एलो है। इस किस्म के पौधे लगाने से भी प्रदूषण से कुछ हद तक हमें बचाव रहता है। अगर आप चाहते हैं और यदि उस पर थोड़ा खर्चा करना चाहते हैं तो एयर प्योरीफायर्स भी लगाए जा सकते हैं, उससे भी हमें फायदा होता है और बहुत अच्छी चीज है। एयर प्योरीफायर से कोविड से भी बचाव रहता है। तो ये तो कुछ साधारण चीजें हैं। उसके अलावा सवाल आता है कि क्या हम अपने खान पान में कुछ परिवर्तन कर सकते हैं। इसका कोई स्पष्ट उत्तर मैं नहीं दे सकता क्योंकि इस पर अध्ययन अभी चल रहा है, कुछ स्पष्ट उत्तर नहीं है। लेकिन हाँ, एक मोटे तौर पे लोग कहते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट्स अगर लिए जाए तो बचाव रहेगा, पर वो एक साधारण चीज है जो कही जाती है। उसमें मैं स्पष्ट रूप से आपको नहीं कह सकता कि हाँ ये खा लीजिए या वो खा लीजिए तो आप बचाव कर लेंगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं दोबारा दोहराऊंगा, मास्क है, उससे आप यूज करिए और घर में हो सकता है तो एयर प्योरीफायर्स।